नमस्कार, मेरा नाम रणवीर है। मैं लुधियाना से हूँ। मेरी ध्यान की जर्नी पिछले 11 साल पहले शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे वैसे तो मुझे बचपन से ही ध्यान का शौक़ था, मैं करता रहता था। लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि ध्यान होता क्या है। तो उस समय मैं यूँ ही अकेला बैठ के आँखें बंद करके अपने आप में ध्यान में बैठा रहता था। तो उस समय क्या था कि ज़्यादातर ऐसा था कि माँ-बाप को ये चिंता सताने लग जाती थी कि बच्चा कहीं साधु सन्यासी तो नहीं बनने जा रहा। और तो उन्होंने मुझे बोला कि ये सब अभी नहीं, आप बड़े हो जाओगे, जब पढ़ लिख जाओगे तब अपनी जर्नी ये स्टार्ट करना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मैं उस समय माँ बाप की बात मान के जो कि मैंने उस समय उस माँ बाप की बात मान के मैंने अपनी जर्नी ये स्टार्ट जो थी पढ़ाई वाली शुरू करी, रेदर देन कि मैं मेडिटेशंस और इसमें रहूँ। फिर भी मैं थोड़ा बहुत करता रहता था। तो जैसे ही मैं अपनी इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट करी तभी मैंने इसमें फिर से अपनी रुचि जगाई। तो मैं उस समय इनिशियली मैं ओम नमः शिवाय वाला चैंटिंग करता था और भ्रामरी प्राणायाम से मैंने इसको इनिशिएट किया। फिर मैं धीरे धीरे अपने गुरुजनों के माध्यम से मेडिटेशन होता क्या है मैंने सीखा। तो मेडिटेशन तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान लगाना है। मेडिटेशन का मतलब ये है कि पास्ट और फ्यूचर में जो हमारा मन भटकता रहता है उससे हम डिस्कनेक्ट करके वर्तमान क्षण में अपने दिमाग को लगाएं ध्यान। तो जनरली क्या होता है, हम सभी का जो मन होता है या तो वो अतीत की यादों में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में खोया रहता है। हम बेसिकली प्रेजेंट मोमेंट पे रहते ही नहीं है। तो जहाँ ज़्यादातर ये है कि जो खुशी है, हैप्पीनेस है, वो प्रेजेंट मोमेंट में ही है। और जो आपके हमारे मन में जो एक तूफान सा छाया रहता है, लाइक कि वाई ऐसा आता है, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। हम लोग इमोशनली ज़्यादातर स्टेबल नहीं होते। तो जैसे ही हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव हो जाता है। जैसे कि आपने सुना ही है कि एक डेंटल हाइजीन होती है, तो सिमिलरली उसी प्रकार एक मेंटल हाइजीन होती है। डेंटल हाइजीन में अगर हम ब्रश नहीं करते तो हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। अगर हम ध्यान नहीं करते तो हमारे पूरे कैरेक्टर से, हमारे पूरी पर्सनालिटी से बदबू आने लग जाती है। इससे हमारा ओवरऑल एनर्जी लेवल बूस्ट होता है, हमारे मन में क्लैरिटी आती है, हमारे एक्शंस काफ़ी ज़्यादा सिंसियर हो जाते हैं और एक प्योरिटी का डेवलपमेंट होता है आपके अंदर। आपकी एक जो वाइब्रेशन ओवरऑल पॉजिटिव हो जाती है। मेरे में तो काफ़ी सारे चेंजेस आए। अगर मैंने ये जर्नी अपनी बचपन में ही स्टार्ट कर दी होती तो मैं कहता हूँ आज बहुत ही ज़्यादा एक रिमार्केबल चेंज आता। और वैसे क्या था कि मुझे जब मैं बचपन में ध्यान करता, मुझे आने वाले कल पहले से थोड़ा थोड़ा आभास हो जाता था। तो मुझे घबराहट होती थी, ये क्या हो रहा है। तो उसमें क्या था, उस समय कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई गुरु नहीं था, कोई टीचर नहीं था। फिर मैं थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया उसको। फिर मैं तो अगर बचपन से ही हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे अभी मेरे जो बच्चे हैं वो अभी से ही उनको मैंने योगा प्राणायाम स्टार्ट करा दिया है, मेडिटेशंस भी स्टार्ट करा दिया है। उनकी जो इंट्यूशन लेवल है वो मच शार्पर है। जैसे एग्ज़ाम में क्या आने वाला है वो भी पता लग जाता है। और अपना जो ओवरऑल जो लाइफ का गोल है, क्लैरिटी, फुल क्लैरिटी के साथ हमें अपनी ज़िंदगी का पता रहता है कि हमें करना क्या है। हम जो बनते हैं ना, जो हमारा भविष्य है, वो सारा डिसीजन मेकिंग का खेल है। हमने जो अवेलेबल ऑप्शन में से जो भी पिक किया है वही हमारी लाइफ बनती है आगे आगे। अगर हमें ये पता लग जाए कि चूज़ क्या करना है, हमारी लाइफ मच मोर शॉर्टेड हो जाती है। ज़्यादातर हमें यही नहीं पता होता है कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो मेडिटेशन आपको ये एक पावरफुल एक्सपीरियंस और टूल देता है आपको कि हम इस रास्ते पे सही तरीके से चलें और अपने जीवन में सही गलत का अच्छे से चुनाव कर पाएँ। हमारा इंटेलेक्ट भी शार्प होता है, हमारा मेमोरी काफ़ी अच्छा हो जाता है और हमारे जो पास्ट लाइफ के कर्मास हैं वो भी इरेज हो जाते हैं। जो पास्ट लाइफ कर्मास की बात कर रहा था मैं, वो बेसिकली ये है कि आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में ना रिपीटेड हैपनिंग्स बहुत होती है। सिर्फ व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का जो लेवल रहता है वो सिमिलर ही रहता है, बस व्यक्ति चेंज हो जाता है, लेकिन जो सिचुएशन है वो बार बार सेम आती है और हमें समझ नहीं आ पाता कि ये बार बार मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है। सपोज़ करो अगर किसी को अपने लाइफ में धोखा मिल रहा है तो उसको धोखा मिलता ही रहता है और उसे समझ नहीं आता धोखा क्यों मिल रहा है। मेडिटेशन क्या करता है, आपके जो चित्त पे जो भी छाप पड़ी है पूर्व जन्म की, वो हेल्प करता है कि वो इरेज हो जाए और आप इस
रिपीटेड हैपनिंग से, रिपीटेडनेस से आप फ्री हो सके और अपनी लाइफ को एक नए सिरे से चालू कर सके। ज़्यादातर तो यही है, हम सब अपनी लाइफ में परेशान क्यों हैं? हम ज़्यादातर हमारा दिमाग जो है दूसरों के बिहेवियर में खोया रहता है। तो मेडिटेशन एक इनवर्ड जर्नी है। आप दूसरों के चाल चलन और आचरण में ना ध्यान देकर आप अपने अंदर देखें, अंदर जाके। तो इनर सेल्फ के साथ हमारा कनेक्ट और बढ़ जाता है। हम पहले से ज़्यादा अपने आप को और अच्छे से समझ पाते हैं और हमारा जो समाज में कंडक्ट है वो काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। तो ये तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है, इसे सभी को करना चाहिए। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय सभी को प्रेशर होता है, तो मुझे भी था, लेकिन मेरे पास एक टूल था मेडिटेशन, जो कि मैंने बचपन से ही एक्सपीरियंस किया हुआ था। तो मैं वो मेडिटेशन में हाफ एन आवर करता था, मेरा मन काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाता था। तो शांत होने के बाद क्या ऐसा है कि जो भी हम पढ़ते हैं वो क्लियर हमारे मेमोरी में सेव हो जाता है, और जो स्ट्रेस है वो बिल्कुल नहीं आता। स्ट्रेस बेसिकली होता है क्या कि हम देखिए हमारे पास एग्ज़ाम का प्रेशर है, समय भी बहुत कम है, और अगर हमारी एनर्जी लो है तो हम नहीं तैयारी कर पाएंगे। तो मेडिटेशन क्या करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट अप कर देता है, तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई हो जाता है। सो टाइम को हम कम नहीं कर सकते, और प्रेशर को झेलने के लिए आपके पास एनर्जी अच्छी हो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। आप काफ़ी अच्छे से कम समय में बेहतरीन तैयारी कर पाते हैं। और जिनको ये नहीं पता है वो फिर दूसरे रास्ते अपनाते हैं अपने आप को शांत करने के लिए, वो समाज के लिए भी सही नहीं और हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो हमें एक प्रॉपर जो हमारा सनातन धर्म का है या हमारा जो पास्ट जो ऋषि मुनियों ने एक सिस्टम बनाया है, हमें उसे फॉलो करते हुए अगर हम इस अपने ह्यूमन जो बॉडी है, जो कि एक अपने आप में एक मशीन है, इस मशीन को समझते हुए अगर लाइफ जिएंगे तो काफ़ी हेल्प हो जाती है लाइफ को जीने में। और उसका जो एकमात्र सोल्यूशन है वो मेडिटेशन है। ध्यान आपको एक नई जगत की तरफ लेके जाता है जहाँ पे हम अपने आप को बेहतर समझ पाते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में जो प्रेशर है, जैसे कि प्लेसमेंट्स का प्रेशर है, आगे का लाइफ कैसा रहेगा, पेपर में पास हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, और पीयर प्रेशर्स भी है, तो वो सब प्रेशर मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। और मैंने बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से अपनी इंजीनियरिंग क्लियर करी। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे इवेंट्स हो जाते हैं कि कभी किसी की बेइज्जती हो गई स्टूडेंट की, तो वो क्या करता है, या एक दूसरे को मारने पीटने लग जाते हैं, लड़ाई करते हैं। और कईयों की तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गए या गर्लफ्रेंड ने डिच कर दिया तो वो सुसाइड तक करने लग जाते हैं, या बॉयफ्रेंड ने डिच कर दिया, सिमिलर थिंग। तो उनमें सिचुएशन को फेस करने का करेज ही नहीं है, वो सिर्फ यही करते रहते हैं, वाई मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट हमारी लाइफ एक बहुत ही ब्रॉड है और बहुत बड़ा पर्पज़ है हमारी लाइफ का, तो हमें ऐसे ही नहीं थ्रो कर देनी चाहिए अपनी लाइफ छोटी छोटी चीज़ों के पीछे। सो मेडिटेशन आपको बहुत ही एक ब्रॉडर विज़न देता है, जिसके थ्रू आप ज़िंदगी को, समाज को और दुनिया को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो मेरा तो काफ़ी अच्छा रहा और मेरे मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आए। तो मेरी जो तैयारी होती थी, मैं पढ़ता कम था लेकिन मेरी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा रहती थी, क्योंकि मैं पढ़ते वक्त सिर्फ ध्यान मेरा पढ़ाई में रहता था, किचन में नहीं रहता था, ना फ़ोन में रहता था। मैं सिर्फ थोड़े टाइम में फुल कंसंट्रेशन करके अच्छे से पढ़ाई कर लेता था, जस्ट बिकॉज ऑफ ध्यान, जो कि बचपन से मेरे अंदर एक बीज बोया गया था बचपन से। जो ध्यान नहीं करते उन्हें तो मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि अपने 24 घंटे में से सिर्फ 20 से 25 मिनट निकालिए, जो कि आजकल हम वैसे ही रील्स देखने में 1 घंटा लगा देते हैं सोशल मीडिया पे, तब हमें पता नहीं लगता। और आपने देखा होगा जब हम रील्स वगैरह देखते हैं तो हमारा मन और ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ना कि शांत होता है। तो जिस शांति की तृप्ति के लिए हम ये सब कर रहे हैं, कंटेनमेंट के लिए जो हम सब कर रहे हैं, वो आपको सोशल मीडिया और आउटर वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, वो आपको इनर वर्ल्ड में मिलेगा। हमें अपने अंदर की जर्नी को स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपके वर्क लाइफ में और स्टूडेंट लाइफ में हर लेवल पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप दूसरों से बेहतर काम करके दिखा पाओगे और अच्छे रिजल्ट्स लेके आ पाओगे। और डेफिनेटली ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो पैसा तो कमाना ही है, जॉब तो करनी ही है, अगर ज़िंदगी को आगे चलाना है स्पिरिचुअल लेवल पे भी। सो बाकी सोशल कंडक्ट भी अच्छा रहेगा और आपकी इनर जर्नी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। मेरी तो सलाह ये है कि 20 मिनट सुबह निकालें, और शाम को अगर पॉसिबल है तो शाम को भी निकालें, संध्या के समय में बहुत ही अच्छा रहता है। एनीवे बाकी तो खाना खाने से पहले अगर आप कर ले तो भी बेहतर है। मेरी फैमिली में तो मतलब पहले जब मेरी शादी हुई तो इमीडिएटली मैंने तो वाइफ को पहले ही मेडिटेशन की जर्नी में स्टार्ट कर दिया, ताकि मेरी जर्नी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए और वो मेरे जर्नी में एक सपोर्ट पिलर का काम करे। तो वो भी कर रही है,
हम एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, ना कि कमियां ढूंढने में। हम कमियों को भरने में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और इसी मैरिज बेसिकली पहले लोग कहते थे कि मैरिज एक कॉम्प्रोमाइज़ है, बट ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये एक हमारी जर्नी के लिए एक लाइफ पार्टनर है जिसके साथ हम अपने इस पूरे जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाए। अगर लाइफ पार्टनर अच्छा होगा तो लाइफ अच्छी चलेगी, अगर ख़राब होगा तो हेल बन जाएगा, नरक कहीं मरने के बाद नहीं मिलेगा, यही मिलना शुरू हो जाएगा। सो सभी को ध्यान करोगे तो एक अच्छा सा ना माहौल बना रहेगा घर के अंदर, तो आपको भी वो हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने अपनी अगर मैं आपको अपने लाइफ के बारे में बताऊं, तो जब जब मैंने ध्यान किया, लोगों ने मेरे से पूछा कि भी तुम मेडिटेशन करता है, तो वो मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करते थे कि ये सब बेकार चीज़ें हैं, तुम अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। और मुझे तो लोगों ने ये भी बताया कि दारू के बड़े बेनिफिट है, बियर के बड़े बेनिफिट है, जो कि होता ही है टीनेजर में। कई लोगों ने कई बार मजाक उड़ाया कि ये तुम तो दूध पियो, पार्टीज़ में जाते थे तो बोलते थे कि तुम क्या घास फूस खाने वाले आदमी पार्टी में क्या कर रहे हो। तो मेरे पे ना उनका कोई असर नहीं पड़ा। असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मेरे को फुल क्लैरिटी थी कि क्या सही है क्या गलत है। अभी की जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों में ना अपनी अच्छाइयाँ छोड़ देती है जस्ट बिकॉज की बुराई ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है। तो हमें अपनी गुडनेस को मेंटेन रखना है और उन सारी चीज़ों से भी बचना है जो कि समाज में गलत है प्रीति। तो मैंने मेडिटेशन की जर्नी को कंटिन्यू रखा और इससे मेरे को अपनी लाइफ को और वर्क लाइफ को, फैमिली लाइफ को और फ्रेंड सर्कल और सोशल कंडक्ट को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करने में मदद मिली। और मैं तो मानता हूँ कि अगर हम नहीं करते हैं तो हम एक जीवन का बहुत बड़ा पहलू जो कि काफ़ी जनसंख्या में अनटच्ड है तो उसे मिस करेंगे। पहले ये एक समाज में ना ऐसा माना जाता था कि मेडिटेशन बीमार लोग करते हैं, जिनको कोई तकलीफ़ है वो करते हैं। आई मस्ट से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो वी मस्ट स्टार्ट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। ये करने से ही पता लगेगा, इवन एक्सपीरियंस सुनने से भी नहीं आपको एक्सपीरियंस हो सकता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि शब्दों में ये जर्नी को ना बयान नहीं किया जाता। फिर भी मैंने थोड़ी बहुत कोशिश करी कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकूँ। धन्यवाद।